हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट भी होगा और लास्ट भी होगा। आज अपने लगभग इसका पार्ट कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो वो आपको मैं करवाऊंगा, इससे मिलता जुलता टॉपिक है डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अपने देखेंगे और कोई टॉपिक होगा तो आपको मैं पूछ लूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको करना है। ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि लेवल अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया है। जो आपको इससे ऊपर लेवल के आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते। ठीक है ना। जो मान लो यूपी पुलिस हो गया या फिर जो भी एग्जाम हो गया। यूपी पुलिस एक बार तो कैंसिल हो गया है, दोबारा होगा तो क्वेश्चन तो आएंगे ना। पेपर दोबारा होगा तो बाकी और एग्जाम है उसमें भी यही लेवल आएगा। तो आपको तैयारी इस प्रकार करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके हाथों से छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों। बाकी अपनी बातें चलती रहेगी। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन। आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी या फिर इसको करने की कोशिश की होगी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप इसको आराम से कर लोगे। ठीक है। अगर आप बस ट्रिक को रटते गए हो तो आपको ट्रिक से ये क्वेश्चन नहीं होने वाले। ठीक है। चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु को उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/12 भाग लाभ पर बेचता है। देखो, अब इसने बेची है कोई वस्तु। क्या की इसने बेची है, कैसे बेची है दोस्तों। इसने बोला है, जो ये लाइन बोलता है ना वो लाइन आपको करनी है। जैसे मैं आपको बोलता था 1/2/3। इसका मतलब ए की वैल्यू आप कितनी मानोगे, आप बोलोगे सर 3 मानेंगे। क्योंकि किससे तुलना हो रही है, देखो ए का, किसका, ए का, किसका मतलब नीचे वाली वैल्यू उसकी हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार ये देखो, विक्रय मूल्य के 1/6 मतलब विक्रय मूल्य का 1 मतलब 6 किसकी वैल्यू होगी, विक्रय मूल्य की। लेकिन आप बोलो सर यहाँ तो 12 है विक्रय मूल्य की वैल्यू, यहाँ पर 6 है, तो हम कैसे करेंगे। दोस्तों, यहाँ से आपको देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपको दो लैंग्वेज दी हुई है तो आपको दो लैंग्वेज को कनेक्ट करना है आपको। ठीक है ना। आपको कनेक्ट कैसे करोगे, देखिए, विक्रय मूल्य के 1/12 भाग लाभ। देखो, एक तो होगा सीपी, एक होगा दोस्तों एसपी। अब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मान लिया आपने कितना दोस्तों, कितना मान लिया, 12 रुपए मान लिया। क्यों, क्योंकि 1/12 दिए तो नीचे वाला आप मान लो विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य का 1/12 है। जैसे एसपी का 1/12, आप ऐसे करोगे ना, एसपी मान लिया ये, तो एसपी का 1/12 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि एसपी 12 मान लिया, 12 का 1/12 करोगे तो 12 से 12 कट जाएगा, एक आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये चीज आपकी आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट है। आपने इसको प्रॉफिट पर बेचा है तो प्रॉफिट कितना है आपका, 12 रुपए में बेचने से 1 रुपए का लाभ हुआ है दोस्तों आपको। तो कितने रुपए में खरीदी होगी, आप बोलो सर 11 रुपए में। ये तो आ गया इसका सीपी, एसपी और ये लाभ। 120 रुपए का लाभ होता है। बताओ यहाँ कितना लाभ हो रहा है, तो आप बोलोगे सर एक पार्ट का लाभ हो रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 120 रुपए। आपको क्रय मूल्य निकालना है, कितना आएगा, तो कितने गुना कर दो, 120 गुना। एक की वैल्यू 120 है तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 120 इंटू 11, तो ये आ जाएगी 1320 रुपए। क्या बात समझ आई क्या। अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तो यहाँ से निकल जाएगा, 12 की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, 12 इंटू 120। लेकिन आपको कुछ है, यदि उस वस्तु को विक्रय मूल्य के 1/6 भाग हानि पर बेचे, दोस्तों 1/6 भाग हानि पर बेचने का देखो विक्रय मूल्य आपकी बात क्या माना आपने, मान लो ये कर लिया, सीपी हो गया, एसपी हो गया। ठीक है। इसका मतलब 1/6 भाग हानि पर, इसका मतलब विक्रय मूल्य 6 माना आपने, एक की हानि हुई आपको, है ना। मतलब यहाँ पर कोई भी आपका रुपए लगे थे, आपके जितने रुपए लगे थे कोई वस्तु खरीदने में, आपने 6 रुपए में बेची, 1 रुपए की हानि हुई, आपको लॉस हो गया। इसका मतलब आपने 7 रुपए में खरीदी होगी, है ना। ये देखो यहाँ पर भी सीपी सेम होगा और यहाँ पर भी सेम होगा, क्योंकि आप एक ही चीज है ना वस्तु, जैसे मान लो कोई आपने पेन खरीदा, इसी को दो तरीके से देख रहे हो कि मैं इस प्रकार बेचूं तो मेरे को कितना लाभ होगा, इस तरीके से बेचूं तो मेरे को कितना लाभ होगा। तो आपका देखो, आपने कोई पेन खरीदा होगा तो खरीदा, जैसे मान लो आपने 10 रुपए का खरीदा होगा, आप देख रहे हो मैं इसको 12 रुपए में बेचूं तो मेरे को 2 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर मैं इसको 9 रुपए में बेचूं तो मेरे को 1 रुपए की हानि हो रही है। देखो क्रय मूल्य तो सेम ही रहा ना,
इसलिए क्रय मूल्य सेम रहा तो इसकी वैल्यू 1320 हो जाएगी 7 पार्ट की। आपको पूछा है कितना प्रतिशत हुआ है, प्रतिशत के लिए ये नहीं चाहिएगा, बस रुपये में निकालने के लिए ये चाहिएगा। 7 की वैल्यू 1320 है, तो आपको हानि कितनी हुई है, लॉस, आप बोलोगे सर 1 पार्ट हुई है ना। 1 पार्ट की वैल्यू आएगी 1320/7, क्योंकि 7 की वैल्यू 1320 है तो 1 की वैल्यू ये कर दो, ये कटेगा नहीं, इसी प्रकार रुपये में तो आंसर। अगर आपको प्रतिशत में निकालना होता तो आप क्या करते दोस्तों, आप बोलते सर 1 की हानि हुई है, किस पर, क्रय मूल्य 7 पर, गुणा में 100%, तो 14 से 2/7% का आंसर आ जाता है इसका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार एक वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य को 3 गुना कर देता है। यदि आरंभिक लाभ प्रतिशत 5% हो तो नया लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों मान लो एक कंडीशन इसने दी थी, एक हो गया सीपी, एक हो गया दोस्तों एसपी। ये कहता है यदि आरंभिक लाभ परसेंट, मान लो पहले वाली कंडीशन है उसमें लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो ये कहता है 5%। इसका मतलब 100 रुपए की चीज को ये 105 में बेच रहा था। लेकिन ये कहता है यदि क्या कर दूं मैं वास्तविक विक्रय मूल्य को, वास्तविक विक्रय मूल्य तो ये है, रियल में तो इसमें बेच रहा था, इसको 3 गुना कर दिया। बताओ इसको 3 गुना करेगा तो कितने रुपए हो जाएगा, 315। 105 का 3 गुना कर दिया इसने विक्रय मूल्य, कितना हो जाएगा 315। क्या विक्रय मूल्य चेंज कर दिए तो क्रय मूल्य चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्रय मूल्य तो सेम ही रहा ना। मान लो आप एक कार खरीद के लाए, कितने की, 1 लाख रुपए की, ठीक है। आप देख रहे हो कि मैं इसको 1,15,000 रुपए में बेचूं तो मेरे को कितना लाभ होगा, एक मैं इसको बेचूं 98,000 रुपए में तो क्या होगा। आप बोलो सर इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप एक ही चीज को करके देख रहे हो कि इसमें बेचूं, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन क्या आपका ये क्रय मूल्य चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये पूछ रहा है इसमें तो देखो 5 रुपए का लाभ हो रहा था, ये तो 5% था, है ना, 100 का 5%। अब बताओ यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है, आप बोलोगे सर 215 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, 100 पर। तो बताओ 100 पर ही तो बताना है प्रतिशत के लिए, 100 से 100 कट गया तो 215% आ गया इसका। बात समझ आई क्या सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार एक वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है यदि आरंभिक लाभ परसेंट 15 हो, देखो 100 हो, 115 इसका विक्रय मूल्य था, ये सीपी था पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में कहता है कि इसके विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया, तो क्रय मूल्य क्या चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो क्रय मूल्य तो सेम ही रहेगा। बताओ यहाँ तो देखो 15 का लाभ हो रहा था 100 पर, तो इंटू में 100 तो 15% आ रहा था। यहाँ पर कितना हो रहा है, 130 का लाभ हो रहा है, देखो 100 से 230 हो गया, इस पर 100 पर, गुणा में 100%, कितना आ गया, 130% का प्रॉफिट आ गया। जब भी कोई चीज 100 से बढ़ती है या कम होती है तो उतना परसेंट ही हानि या लाभ होता है। जैसे 100 से 110 हो गई तो ये देखो 100 से 10 बढ़ी है तो 10% हो गया। अगर 100 से 90 होगी तो 10% होगा, देखो कितनी कम हुई है 100 से 10, तो 10% हानि होगी। 100 से मैं कहता हूँ 150 हो गई है तो कितना बढ़ गया, 50%, तो 50% वृद्धि होगी। ओके, तो यहाँ से आपको देखो ये सीधा निकाल सकते हो, ये 15% है, ये 130 बढ़ा तो 130 हो गया। क्यों, यहाँ पर नीचे 100 आएगा, 100 से कट जाना है नीचे। चलिए नेक्स्ट। विक्रय मूल्य को दुगुना कर देता है, लाभ उसका 5 गुना हो जाता है, तो उसका आरंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब ये क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रिकी वाले नहीं है, मतलब आपकी ट्रिक नहीं लगेगी, आपको इसमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो प्रॉफिट के लिए मैं आपको फॉर्मूला ये बताता हूँ, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। अगर मेरे को लॉस निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, सीपी माइनस का एसपी इक्वल टू लॉस। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा कोई भी फॉर्मूले नहीं होते, इन्हीं को इधर उधर करके अपने वैल्यू निकालते हैं। अब ये कहता है एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है। देखो यहाँ पर सीपी लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा एसपी, ठीक है। यहाँ पर इसको लाभ हो रहा था दोस्तों, कितना कितना हो रहा था, 30 रुपए का लाभ हो रहा था। या आप क्या करो, सीपी ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, यहाँ पर आ गया प्रॉफिट, ये पी रुपए का प्रॉफिट हो रहा। मान लो सीपी रुपए की मान लो चीज एसपी रुपए में बेच रहे थे तो पी रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ओके, अगर ये कहता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया, तो बताओ विक्रय मूल्य को कितना कर दिया इसने, दोगुना कर दिया। ये पहली कंडीशन की बात है, ये दूसरी कंडीशन हो रही है। ओके दोस्तों, इसको दोगुना कर दिया तो इसका लाभ कितना हो जाता है, 5 गुना। बताओ लाभ कितना है, पी, तो अब 5 गुना कर दो, तो ये 5 गुना कर दिया।
ये भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए नेगेटिव। आरंभिक लाभ प्रतिशत निकालना है, ये लाभ प्रतिशत निकालना है, ये तो लाभ रुपयों में था, आपको प्रतिशत में निकालना है। दोस्तों यहाँ पर सीपी आएगा और यहाँ पर सीपी होगा, क्या सेम होगा कि नहीं होगा बताओ। आपको मैंने बताया कोई भी चीज आप खरीदते हो, जैसे मान लो 100 रुपए की खरीदी, उसको आप एक तो बेच रहे हो SP1 मान लो और SP2 मान लो, एक बेच रहे हो आप 150 रुपए में, एक बेच रहे हो आप 80 रुपए में। बेच नहीं रहे, आप सोच रहे हो कि मैं अगर 150 में बेचूं तो मेरे को कितना लाभ होगा, 80 रुपए में बेचूं तो मेरे को कितनी हानि होगी, है ना। या फिर मैं ये कहता हूँ 120 में बेचूं तो कितना लाभ होगा। आप देख रहे हो एक ही चीज को बेच बेच के ये विक्रय मूल्य रखूं तो, या ये विक्रय मूल्य रखूं तो क्या होगा, लेकिन आपका क्रय मूल्य देखो हर जगह सेम होगा, इसके लिए भी 100 रुपए, इसके लिए भी 100 रुपए। ओके, अब देखो इसके लिए 100 रुपए, तो बताओ मेरे को, अगर आपका क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में सेम है तो पहली कंडीशन में आपका लाभ कितना है P, तो आपका क्रय मूल्य कितना आएगा बताओ। दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य सेम होगा या नहीं होगा, तो आप बोलो सर होगा। कैसे होगा दोस्तों, देखो अब मैं निकलवाता हूँ आपसे। यहाँ देखो, अगर मेरे को यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सीपी इक्वल टू होता है एसपी माइनस का प्रॉफिट, होता है कि नहीं होता दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो क्या निकालूंगा दोस्तों, सीपी, आप बोलोगे सीपी निकालो सर आप 2SP, मतलब विक्रय मूल्य माइनस का लाभ, तो ये आ गया। देखो ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, दोनों पार्ट बराबर है तो इधर वाले पार्ट भी बराबर होंगे, तो यहाँ से आप इसकी सोल्व कर लो। SP माइनस का P इक्वल टू आ गया 2SP माइनस का 5P, 5P इधर लेके जाओ तो कितना बचेगा 4P, इक्वल टू में बचेगा SP, तो यहाँ से P अपॉन SP बचेगा दोस्तों, कितना आएगा 1/4। 1 रुपए का देखो P का मतलब लाभ हो रहा है किस पर, 4 रुपए में बेचने से, तो आपका SP, ठीक है, यहाँ पे आएगा CP, 1 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, कितने रुपए में बेचने से, 4 में, मतलब 4 रुपए बेचे तो 1 का लाभ हुआ, मतलब 3 में वृद्धि होगी। आपको यहाँ से पूछिए लाभ प्रतिशत प्राप्त बताओ, प्रॉफिट परसेंट, आप क्या करोगे 1/3 गुना में क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आपका आ गया 33 से 1/3%। ठीक है दोस्तों, देखो सीपी आपका प्रॉफिट देखो 1 है, देखो पी की वैल्यू 1 है, ठीक है, सीपी आपने 4 ये निकाला, 1 प्रॉफिट निकाला तो ये 3 आ गया। आपको पूछा था आरंभिक लाभ प्रतिशत, तो आरंभिक लाभ प्रतिशत कितना आ गया 33 से 1/3%। बात समझ आई क्या, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक निश्चित मात्रा में दूध खरीदता है, वह 5 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचे तो उसे 200 रुपए की हानि होती है, यदि वह 6 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचे तो उसे 150 रुपए का लाभ होता है, दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आपको मैंने बताया है सीपी एसपी माइनस का सीपी इक्वल टू होता है प्रॉफिट, और सीपी माइनस एसपी इक्वल टू करोगे तो क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। देखो इसी में से आप अगर माइनस कॉमन ले लोगे ना तो ये चीज बन जाएगी, क्योंकि लॉस को मैं नेगेटिव से लिखता हूँ, प्रॉफिट को हम मतलब प्लस से लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते बताओ, ठीक है ना। तो ये एक ही चीज को आप दर्शा सकते हो दोनों तरीके से, एक फॉर्मूले से दोनों चीजें बन सकती है। देखो आपने मान लो 5 रुपए लीटर, अरे मान लो जैसे मान लो आप घर पे दूध लेके आए, आपने पता नहीं आप कितना दूध लेके आए, आपने मान लिया x लीटर दूध लेके आए, ठीक है। अब 1 लीटर का 5 रुपए लेते हो आप, x लीटर दूध लाए तो कितने रुपए लगेंगे आपके 5x रुपए लगेंगे, ठीक है। 5x कितना हो गया, 5 रुपए लीटर से दूध बेचा है तो कितना दूध मतलब कितने रुपए का बेच दिया, x लीटर बेचा है आपने दूध, लिख मान लिया आपने x लीटर, तो 1 लीटर का 5 रुपए है तो x लीटर के 5x रुपए हो गए, तो ये कहता है 200 रुपए की हानि होती है। बताओ ये 5x है, ये विक्रय मूल्य है या नहीं है, आप बोलोगे है सर, लेकिन इसको 5x में बेचने से हानि होती है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप बोलोगे सर ये लगाएंगे, लगाएंगे क्या, तो कैसे करेंगे आप, हानि होती है तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया 5x, बराबर में हानि कितनी होती है 200 रुपए की, ओके, ये आ गया सीपी, तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा 5x प्लस का 200, देखो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये देखो इस प्रकार, तो आपका आ गया सीपी कितना आ गया दोस्तों 5x प्लस 200, कौन सी कंडीशन से, पहली से। अब कहता है कि यदि वह 6 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचे तो उसे 150 रुपए का लाभ होता है, तो बताओ 6 रुपए 1 लीटर की है तो x लीटर के 6x हो जाएंगे क्या, आप बोलो सर विक्रय मूल्य है, इसमें देखो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये
तो ये 6x हो गया माइनस का सीपी इक्वल टू 150 रुपए का लाभ हो रहा है। तो ये सीपी इधर जाएगा, ये इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, ये भी क्रय मूल्य बन जाएगा। तो सीपी इक्वल टू आ जाएगा 6x माइनस का 150। ओके, ये दोनों पार्ट इधर से बराबर है तो इधर वाले भी बराबर होंगे। तो 5x प्लस कितना आ गया दोस्तों 200 बराबर में 6x माइनस का कितना आ गया 150। यहाँ से ये इधर जाएगा x बचेगा और ये इधर आएगा तो कितना हो गया 350 लीटर आपने दूध बेचा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं रखने हैं, आप डायरेक्ट करना चाहते हो कि सर हम तो डायरेक्ट देख लेंगे। देखो 5 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा आपने, x लीटर दूध मान लिया। पहली कंडीशन में कहते हैं 5x रुपए की दर से बेचा, तो 5x तो विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन 200 रुपए की हानि हुई है। 200 रुपए और जोड़ देंगे तो इसमें क्रय मूल्य बन जाएगा। ये तो विक्रय मूल्य था ना 5x, तो 200 रुपए जोड़ दिए तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बन गया। इसी प्रकार कहते हैं 6 में बेचे तो 6x में टोटल हो गया 6x इसका विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो इसमें से लाभ निकाल दो। लाभ कितना है 150 रुपए, तो 150 रुपए निकाल दिए तो ये आ गया क्रय मूल्य। ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य बराबर कर दो, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचा, मान लो x लीटर था, टोटल विक्रय मूल्य हो गया 10x, 400 की हानि होगी तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। ये आ गया क्रय मूल्य। दूसरी कंडीशन में 12 रुपए प्रति लीटर है तो 12x हो गया टोटल, और लाभ हो रहा है 200 रुपए का, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसमें से घटा दो ना। एक बार इसमें तो देखो जोड़ रहे हैं, हानि हो रही है तो इसमें घटा रहे हैं, फॉर्मूले के तरीके से देख लेना। यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 200, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 300 लीटर। ओके, ये आंसर आ गया आपका, दूध की मात्रा आपको बतानी थी। चलिए नेक्स्ट टाइप अपना चल रहा है दोस्तों। अब ए एक वस्तु को 20,000 रुपए में खरीदता है, इस वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचता है, बी इस वस्तु को 10% की हानि पर ए को वापस कर देता है, तो पूरे लेन देन में ए को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है। दोस्तों इसका मतलब हुआ ए ने एक वस्तु किसको बेची है, बी को, बी ने ये वस्तु वापस किसको बेच दी, ए को बेच दी। अब ये होता है ना, इसके अंदर आपको पूछना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझने के लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये आप हो और आपने किसी दोस्त को बेची है, आपने कोई जैसे मान लो आपके पास एक बाइक है तो आप 20,000 रुपए में इसको बेच रहे हो, इसकी कीमत कितनी है 20,000 रुपए दे रही हो। आपने क्या किया, एक बाइक को बेच दिया आपके दोस्त को, तो आपके पास तो 20,000 रुपये आ गए है ना, और दोस्त के पास क्या चली गई, बाइक चली गई। लेकिन दोस्त को बाइक पसंद नहीं आई तो दोस्त ने क्या किया, बाइक आपको वापस करनी चाहिए दूसरी कंडीशन में, है ना। पहली कंडीशन होगी ना, पहले तो इसने किया 20,000 रुपये इसको दिए थे और बाइक ले गया। दूसरी कंडीशन में इसको बाइक दे रहा है और बोल रहा है तो 20,000 मत दे, मेरे को 19,000 ही दे दे, है ना। तो बताओ ए को क्या हुआ, इसको देखो ए के पास सॉरी आपके पास कितने रुपए थे, 20,000 रुपये आए थे बेचने से, लेकिन बाइक भी ले लिया आपने और आपने रुपए दिए 19,000, तो आपके पास कितने रुपए बाइक के साथ बचे। आप बोलोगे सर 1,000 रुपए तो मेरे पास बच गए हैं, बात समझ आई क्या। तो इसने बोला है कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तो ये 1,000 रुपए का लाभ हो जाता है इसको। देखो बाइक की बाइक आ गई वैसी की वैसी, 1,000 रुपये बचा गया। ये कंडीशन है, तो इसको अपने कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये आपको बेसिक बताया कि ऐसे, ये बेसिक है इसका। ठीक है, बाइक तो आपके पास आएगी वापिस, तो बाइक के साथ में और क्या है आपके पास, या आपके पल्ले से लगे, ये चीज देखनी है। ए ने एक वस्तु को 20,000 में खरीदी, ये 20,000 रुपये ए ने खरीदी, 20% के लाभ पर बेची, तो कितने में बेची, तो बी के पास ए के पास कितने रुपए आएंगे लाभ पर बेचने का मतलब ए ने बाइक दे दी बी को और ए के पास कितने रुपए आ गए, इतने रुपए आ गए, 20,000 रुपये तो इसने लगाए, तो 20,000 का 120% ए के पास आ गए रुपए। ठीक है, अब क्या किया, बी इस वस्तु को 10% की हानि पर किसको बेच रहा है, ए को वापस कर रहा है। ठीक है, तो बताओ ये ए के पास पैसे थे, है ना। अब बी 10% हानि पर दे रहा है, तो इसको कितने परसेंट वैल्यू देगा, बी को 90% देगा, देगा कि नहीं देगा। लेकिन आप ऐसे देखो, जैसे मान लो इसको आपने निकाला, ए को 20,000 रुपये का 120% मतलब 24,000 रुपये आपने दिए, मैं यहां लिखता हूं 24,000 रुपये, ये आगे थे ए के पास। अब ए को ना
ए को पैसे देने बी को वापिस, क्योंकि ए के पास ये वापिस बाई कर रहा है इसको। तो 24,000 का कितना दे रहा है ये, 24,000 का 90% दे रहा है ये। देखो बी इस वस्तु को 10% खानी पर दे रहा है, मतलब 10% पैसे नहीं ले रहा जो दिए थे उसके। तो इसको दे रहा है 24 में 216 21,600 रुपये। बताओ 24,000 रुपये लिए थे ए ने बी से और 21,600 ही दे रहा है, तो कितने रुपए कम दे रहा है, 2400 रुपये। कितने, 22 और 2 24, 2400 रुपये कम दे रहा है। इसका मतलब ये 2400 रुपये किसके पास होंगे, ए के पास। तो ये 2400 रुपये इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं सोचना है, बस इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। 20,000 रुपये का 120% ए ने लिया, लेकिन 120% इतनी वैल्यू थी किसके पास है। या आप इसको ऐसे लिखो कि इसको मैं दूसरे तरीका भी बता देता हूँ आपको। आप इसको लिखोगे 24,000 आपने लिए। अब 24,000 मान लो आपके पास थे, आपने 24,000 में से 90% वापस कर दिए। देखो टोटल 100% थे, 100 में से आपने 90% तो बी को दे दिए। आपके पास कितने बचेंगे इसमें से, आप बोलो सर 10%, तो आप इसका डायरेक्ट 10% निकाल दिया, तो कितने आएंगे, 2400 रुपये। ये देखो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर आप इसका 24,000 का 90% निकाल के 24,000 में से माइनस करोगे तो भी 2400 आया था, और ऐसे 10% निकालोगे तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपने बी को दे दिया 90%, तो ये ए के पास बचा कितना, 10%। और इसने पूछा भी है कि ए के पास कितने रुपए का लाभ हानि हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु को खरीदता है 1.5 लाख में। अब देखो मैं कैसे करूंगा, 5% के लाभ पर बेचता, तो आप बोलो सर 105/100 कर देंगे। ये ए के पास रुपए आ गए इतने, बताओ ए के पास रुपए थे, ये कह रहा है कि बी इस वस्तु को 2% हानि पर, मतलब तो बी को कितने दे रहा है, ये 98%। तो 2% किसके पास बचेंगे, ए के पास। इसने बोला है कि ए के कितने रुपए का लाभ हुआ, 2% ए के पास बचे। इसका मतलब ये टोटल रकम थी ना ए के पास, इसमें से 98% तो दे दी, इसका 2% ही ए के पास बचा है, तो ये ए का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना, ये निकाल दो बस, 2 0 2 0 4 0, ये 4 0 कट गए। 15 दूना 30, तो 30 5 150, और 30 एकम 30, तो 3,050 रुपए का क्या हो गया दोस्तों, इसको प्रॉफिट हो गया। आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे, तो 5% निकाल देंगे, फिर जो यहाँ पर 2% हानि हुई तो 2% निकाल देंगे। ठीक है, देखो 2% निकाला डायरेक्ट। चलिए अब आ गया आपका नए टाइप का सवाल। एक दुकानदार 3 प्रकार की चाय 60, 80 और 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। इन सभी को 5, 3, 2 के रेशियो में मिला देता है। प्रति किलोग्राम एवरेज आपको रेशियो बताना है इसका। आपकी चाय का मूल्य 60 रुपए, 80 रुपए और 150 रुपए प्रति किलो। ये रुपए प्रति किलो, ये आपका प्राइस है। आपकी क्वांटिटी देखो कितनी है, क्वांटिटी का रेशियो 5, 3 और 2। यहाँ से टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आप बोलो सर 300 आएगा। ये आ गया 8 3 24 240, ये आ गया 15 दूना 30 300। टोटल कितना आ गया दोस्तों, 300 600 840 रुपए। 840 रुपये है। अगर बताओ 840 रुपये में आपने तीनों प्रकार की जो भी खरीदी है, चाय खरीदी है या चीनी खरीदी है, तीनों बताओ कितनी क्वांटिटी है, टोटल 10 किलो खरीदी आपने, खरीदी है नहीं खरीदी, मान लो 10 पार्ट होगी ना, 5 से 3 8 2 10, तो 10 का भाग देंगे तो कितनी आ गई, 84 रुपये प्रति किलो आ गई। ये आ गया इसका एवरेज रेट आ गया। ओके दोस्तों, यही पूछा था इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दुकानदार इस वस्तु को 105 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ परसेंट बताओ। दोस्तों आपको एवरेज रेट पड़ा सभी तीनों प्रकार की चाय का इतना, मान लो आपका खर्चा लगा इतना 84 रुपये प्रति किलोग्राम। आपने इसको तीनों प्रकार की चाय को ना 105 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। क्या बात समझ आई क्या, ठीक है। आपको बताओ कितना लाभ, देखो ये रेशियो में ये तो कट ही जा रही है, 21 चौके 84, 21 5 105, 4 की चीज को 5 में बेचा, 1 का लाभ हुआ 4 पर, गुणा में आ गया 100%। इसको काटोगे तो कितना आ गया, 25% प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ये दोनों की दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल सेम है, 20 30 50, ठीक है। इसका कितना आएगा, 20 चौके ये देखो 4 आएगा, 3 आएगा और 5, 20 चौके 80,
ठीक है, 30 दिए 90, और ये कितना आ गया 250। कितना हो गया टोटल खर्चा, आप बोलो सर 250, 25 और 9 34, 34 और 8 42, तो 420 आ गया। 5 और 3 8 और 4 12, तो ये आ गया इसका। इसको अपने डिवाइड करेंगे, 4 दिया 12, 4 एकम 4, 4 5 20, तो ये आ गया दोस्तों 35 रुपए प्रति किलो। ये इसका एवरेज रेट आ गया। अब ये कहता है दुकानदार यदि इस मिश्रण को 20% के लाभ पर बेचते तो इस मिश्रण का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य बताओ। 35 रुपए प्रति किलोग्राम क्या आ गया, इसका मूल्य आ गया। ठीक है, अब ये तो इसका खरीदने का मूल्य है, इतने में खरीदी है। अब कहता है विक्रय मूल्य बताओ, तो ये कहता है 20% लाभ लेना है। आप बताओ कितना करोगे, आप बोलो 35 का 120% निकाल दो। ठीक है ना, तो 0 कट गया, 12 और 35 को गुणा करोगे, इसको डबल कर लो 70, और इसको आधा कर दो 6/10, तो ये कट गया, ये आ गया आपका 42 रुपीज प्रति किलोग्राम। ओके, पहले वाले क्वेश्चन में आपको 35 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा है, तो ये 42 रुपए प्रति किलोग्राम ये दिया हुआ था। इस प्रकार ये इस प्रकार क्वेश्चन था, ये पूछा था आपको परसेंटेज कितना प्रॉफिट कितना है, लेकिन अब की बार ये दे दिया आपको, ये पूछा था। ठीक है ना, तो ये चेंज था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या से कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का सवाल जब भी आपको दिखेगा ना, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से करना पड़ेगा, इनमें से देख के। ओके, इसी ऑप्शन में से आपको देख के बताना पड़ेगा कि आपका आंसर क्या आएगा। आप लोग सर ऐसा क्यों, क्या ऐसा सवाल बेसिक से नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन बेसिक से करोगे ना तो बस आपके ये एक सवाल में आपको द्विघात समीकरण बनेगी। अगर द्विघात समीकरण को हल करोगे इतना टाइम लगाओ, इससे अच्छा है कि आपको तो आंसर देना होता है, तो इससे आप कर सकते हो। देखो दोस्तों, आपका मान लो आपने सीपी मान लिया कितना x रुपए, ये देखो क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। इसका मतलब इसका प्रॉफिट परसेंट आएगा वो किसके बराबर है, जो क्रय मूल्य इसके बराबर है। देखो हो गया कि नहीं हो गया। इसका विक्रय मूल्य दे दिया आपको कितना 24 रुपए। बस अब आपको इसको अगर सोल्व करना है बेसिक से तो कैसे करोगे, और इसको शॉर्ट से करना है तो वो कैसे करोगे, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, आपके पास जैसे मान लो आपके पास सीपी हो, तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालते हो, आप ऐसे निकालते हो 100 प्लस माइनस एक्स, मतलब प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, बटे में 100 आ जाता है, ये आ गया आपका एसपी। बताओ क्रय मूल्य कितना है x रुपए, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 100 प्लस का x, लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हानि होती तो माइनस x आ जाता, बटे में आ गया 100, बराबर में 24 रुपए क्या है आपका विक्रय मूल्य। बस इसको सोल्व करना है, तो ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस का 100x, इसको गुणा कर दिया ना अंदर, ये 100 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया 2400। अब देखो x स्क्वायर प्लस का 100x माइनस का 2400, इसका द्विघात समीकरण बन गई, इसको हल करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब दोस्तों अगर इसको शॉर्ट करना हो कि आपको तो क्या निकालना है, विक्रय मूल्य 24 रुपए बनाना है, कैसे करोगे। देखो जैसे 40 रुपए आपने माना, क्या माना क्रय मूल्य, तो 40 रुपए क्रय मूल्य, तो ये 40% क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो बताओ 40 रुपए में 40% प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ये तो 40 से ऊपर जाएगा, अपने तो पास 24 रुपए जाना चाहिए विक्रय मूल्य। देखो 40 रुपए तो आपका जहाँ, अब 140% निकालोगे ना, प्रॉफिट हो रहा है तो 14 चौकी 56 रुपए आएगा विक्रय मूल्य। देखो इस फॉर्मूले से, इसी को यूज किया मैंने। अगर मैं आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो ये मिटो देता हूँ, साफ कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया। देखो दोस्तों, आप विक्रय मूल्य कैसे निकालते हो, आप बोलो सर हम विक्रय मूल्य ऐसे निकालते हैं, कैसे। देखो क्रय मूल्य मान लो आपने माना 40 रुपए, पहला ऑप्शन लिया, ये 40 लिया, तो इसका परसेंटेज कितना आएगा, 40% माना है ना, 40 है तो ये 40 होगा, इसका क्या आएगा, ये 140% बनेगा, क्योंकि लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, हानि होती 100 में से घटाते हैं, तो ये तो आ गया 56 रुपए। तो 56 रुपए तो अपना विक्रय मूल्य है नहीं, तो आप इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा, अगर मैं 30 रुपए मानूं तो 30 इंटू क्या करूंगा 130, बटे क्या आएगा, तो 0 0 कट गया, 13 3 39, क्या 24 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। 20 को लेके देखो, 20 का कितना निकालूंगा 120%, तो 12 दूना 24, देखो 24 रुपए आ रहा है क्या, ये आ रहा, इसका मतलब ये आंसर मेरा सही है, बाकी आंसर गलत। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है, विक्रय मूल्य 144 रुपए है। देखो 144 आना चाहिए, आपने 60 लिया तो 60 का क्या निकालोगे, 160% निकालोगे। अब 160 क्यों लिखा,
क्योंकि लाभ हो रहा है तो मैंने 100 में 60 को जोड़ दिया डायरेक्ट, 16 छीके 96, नहीं आ रहा इसके बराबर छोड़ दो, क्योंकि आप विक्रय मूल्य निकाल दे। 80 का 80%, 80 का 180 दोस्तों, देखो कितना आएगा 144 रुपये। देखो 144 आ गया, इसका मतलब ये आंसर सही है। अगर मैं 70 का करता तो कितना करता, 170, 17 सते 100 कितना होगा 109, 17 सते 119 होता है। देखो ये तो आ ही नहीं रहा है, ये आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये ऑप्शन लेते तो 90 का कितना निकालते, 190%, तो 19 नीमा 171 रुपये आता। तो ये आंसर आ रहा है, ये आंसर सही हो गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, अब देखो क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 16 रुपये है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, लेकिन आपको अगर ये ऑप्शन से करना हो तो कैसे करेंगे, एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ दोस्तों, कितने हैं 2 3 और 4, ये हो गया 70, ये हो गया 90, 94 और ये हो गया 80। दोस्तों अब करो इसको, देखो अब की बार हानि है तो हानि में क्या ध्यान दोगे, मान लो आपने सीपी 70 माना तो 70 का कितना परसेंट निकालोगे, 70 का हानि परसेंट भी कितना हो गया, ये 70 रुपए क्रय मूल्य है तो ये 70% हानि है, तो 30% क्या होगा, इसका वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 7 की कितनी आएगी दोस्तों, 21 रुपये आएगी। विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 16, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 90 का कितना निकालोगे, देखो 90% हानि हुई तो 10% ही निकालोगे ना, 10% लिख दो या 10/100 लिख दो, तो कितना आया 9 रुपये विक्रय मूल्य, तो 9 तो नहीं है 16 है, छोड़ दो। ये 90 का कितना निकालो 95 का, तो 5% ही आएगा, बताओ, क्योंकि 95% तो हानि होगी ना। देखो इसको ऐसे लिखोगे आप, जैसे आपने सीपी लिखा और एक लिख दिया लॉस परसेंटेज। अगर 70 रुपये क्रय मूल्य मानना है तो 70% ही हानि, अगर आपने 90 रुपये क्रय मूल्य माना है तो 90% हानि, अगर आपने 95 रुपये क्रय मूल्य माने तो 95% हानि, अगर आपने 80 रुपये क्रय मूल्य है तो 80% हानि। इस प्रकार होता है। 70 रुपये का इसका विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्या निकालोगे, 70 का 30%, 30/100। अगर इसका निकालोगे तो 90 का 10%, 10/100। इसका निकालोगे तो 95 का 5/100। इसका निकालोगे तो 80 का 20/100। देखो 0 से 0, 8 दूनी 16, आंसर आ गया 16 रुपये इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब अपना आंसर है डी, 4 नंबर आंसर। ओके, देखो मैंने प्रॉफिट था तो मैं इसमें जोड़ रहा था, देखो 70 में अगर प्रॉफिट था प्लस तो 170 करता है इसका, लेकिन हानि हो रही है 70 की तो 30 ही बचेगा ना। यहाँ पे 10 की हानि हो रही है तो कितना आएगा 10%। चलिए नेक्स्ट हो गया। चलिए अब दोस्तों एक दुकानदार ए के वस्तु का मूल्य दुकानदार बी की वस्तु के मूल्य से 20% अधिक। दोस्तों ये ए और ये है बी। बी के वस्तु से मूल्य से किससे तुलना हो रही है, बी से, तो बी का 100 रुपये है तो ए का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इससे अधिक है ना 120। जबकि दुकानदार सी के वस्तु के मूल्य से 20% कम है। देखो इसने देखो तुलना किससे करो, ए के वस्तु का मूल्य दुकानदार बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है। मतलब ए की बात कर रहा है कि ए का बी के साथ ये रिलेशन है तो ए का सी के साथ ये रिलेशन है, ये दिया हुआ 20% कम है। इसका मतलब सी यहाँ मान लो इसके साथ अटैच किया हुआ, ए के साथ है, दोनों का अटैच है ना। इसका 100 है तो इससे 20% कम है। इससे मैंने सी का क्यों माना, सी के वस्तु के मूल्य से 20%, देखो तुलना इससे हो रही है तो सी का माना 100, ये सी हो जाएगा। 0 से 0, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 6 और ये आ गया 5। इसका मतलब इन सभी को अपने अगर शॉर्ट में लिखता हूँ 6, 5 और 5 4, इसको अपने अगर रेशियो में लिखते तो क्या लिखते दोस्तों 6:5 और कितना आता है 5:4। ओके, अब आपको यहाँ से उल्टा एन बना लो या फिर आपको पता है कि यहाँ से खाली स्थान भर दो, 6 यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आ गया 20, ये आ गया 24 और ये आ गया 30। ओके, अब देखो सी के पास उस वस्तु का मूल्य 450 रुपये है, ये 450 रुपये, ठीक है। सी का स्थायी ग्राहक बी से एक वस्तु खरीदता है तो दुकानदार को कितना क्या होगा, ग्राहक कितने रुपए बचा लेगा। देखो दोस्तों आपने एक दुकान फिक्स कर रखी थी, ये कोई एक दुकान है, ये बी दुकान है और ये सी दुकान है। आप सी से 450 रुपये में कोई वस्तु लेते थे, आप फिक्स इसके ग्राहक थे। कुछ दुकान के फिक्स ग्राहक होते ना अपने, जैसे अपने सामान वहीं से लेके आते हैं। लेकिन इसने क्या किया,
कि यहां से लेने की बजाय इसने क्या किया, बी से सामान ले लिया अब की बार। तो बताओ ये कहता है कितने रुपए बचा लेगा, बताओ। यहाँ पर तो देखो 30 रुपए में लेता था और यहाँ पर 20 मतलब 10 पार्ट बचा रहा है, 20 से लेने 10 बचा रहा है ना। तो 450 रुपए वैल्यू है 30 की, तो कितने रुपए बचाएगा, 10 बचाएगा। ये निकाल दो इसका, 3 से काटा 150, देखो कितने रुपए आ गया, 150 रुपए बचा लेगा। आपने निकाले कितने रुपए बचा लेगा। लेकिन अगर आपको पूछता कि 20 के पास कितने रुपए में खरीदेगा, वो कितने रुपए लगेंगे 20 से खरीदेगा, तो यहाँ तो 450 रुपए में खरीद रहा है, तो यहाँ पर कितने में खरीदेगा, तो 450 वैल्यू है 30 की, तो बी के पास अगर खरीदेगा तो 20 से कितने रुपए में खरीदेगा, कितने में, 15 गुना 30, 300 रुपए में खरीदेगा। यहाँ 450 में खरीद रहा था, यहाँ 300 में खरीद रहा है, देखो 150 रुपए का फायदा। चलिए नेक्स्ट, ये भी सेम सवाल है दोस्तों, बिल्कुल डिटो, आपको मैं होमवर्क में इसको दे रहा हूँ। ये बिल्कुल आसान सवाल है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु को 6000 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है, 8000 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है। यदि हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य जाते कीजिए। दोस्तों आपको दिया प्रॉफिट और लॉस की राशि क्या है, बराबर है, ठीक है। मतलब 10 रुपए का लाभ हुआ है तो 10 रुपए की हानि हुई है, 20 रुपए का लाभ हुआ तो 20 की हानि हुई है, 30 रुपए का लाभ हुआ तो 30 की हानि हुई है, 100 रुपए का लाभ हुआ तो 100 की हानि हुई है, लाख रुपए का लाभ हुआ है तो लाख रुपए की हानि हुई है। इसका मतलब आपको ये बराबर करना है। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो 1 रुपए का लाभ हो तो 1 रुपए की हानि। इनका रेशियो बना सकते हो ना, 1 का लाभ तो 1 की हानि हुई है, पी और एल का। ये बात समझ आएगी सभी को, ठीक है। ये बात इसने बोली है। अब आगे क्या कर लेगा, देखो अगर कोई वस्तु है, मैंने आपको बोला है, आपने कोई वस्तु मान लो सीपी है, उसका क्रय मूल्य, उसको देखते हो कि इतने रुपए में, मान लो 6000 रुपए में मैंने बेचा, ये भी SP1 हो गया, SP2 हो गया, SP3 हो गया, इस प्रकार ये देखता है। ये बोलेगा मैं 8000 रुपए में बेचूं तो मेरे को कितना लाभ हो गया, 6500 रुपए में बेचूं तो मेरे को कितने का लाभ होगा, है ना। अलग अलग रुपए में बेच कर देख रहे हैं एक ही वस्तु को। लेकिन अगर खरीद के लाया तो इसका कोई फिक्स होगा ना रेट, आप कुछ भी बाइक खरीद के लाए हो, कुछ भी लाए हो, है ना। आप देख रहे हो आपके पास अलग अलग ग्राहक आते हैं, आप बोलते हो ना कि जैसे मान लो ये 6000 रुपए वाला ग्राहक आ गया, इसको बोलते हो कि मेरे पास तो 8000 रुपए बाइक के लग गए। झूठ बोलते हैं ना कई बार कि मैंने तो 8000 रुपए मेरी बाइक के लगा के चले गए हैं। ये वो सोचता है चलो ठीक है मेरे को नहीं देंगे। जब 8000 रुपए वाला आता है तो उसको बोलते हो मेरे को तो 9000 रुपए लगा के चले गए हैं, 9200 रुपए लगा के चले गए। इस प्रकार वो बढ़ाता रहता है, ठीक है ना। तो ये होता है अलग अलग तरीके से देखना। तो इसका क्रय मूल्य तो सेम ही होगा ना, आप बाइक लाए उसका क्रय मूल्य तो आप फिक्स होता है, ऐसे थोड़ी है कि उसका चेंज होगा हर बार। आप अगर आपने 20000 रुपए की बाइक लेके आ गई, अगर आपको पसंद नहीं आया बेच रहे तो आप अलग अलग रेट लगते हैं उसकी, या आपने इसको 5000 रुपए की खरीदी इसमें मान लो, है ना। तो अब इसको देख लो आप ज्यादा में बिक गया। अब तो आपका क्रय मूल्य हो गया दोस्तों, इधर मैं लिखूंगा लॉस वाला, इधर मैं लिखूंगा प्रॉफिट वाला। क्या बात समझ आएगा, इधर लॉस वाला और इधर प्रॉफिट वाला। तो यहाँ पे एसपी, एक तो एसपी ये हो गया, एक एसपी हो गया, 2 एसपी होगी ना। तो ये क्रय मूल्य तो सेम ही है। ये आपको मैं डायग्राम फिट करवा दूंगा आपके दिमाग में, आपके जम जाएगा बिल्कुल, ठीक है। देखो ये कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 6000 रुपए में बेचता तो हानि होती है। तो 6000 रुपए में कौन सी साइड में लिखूंगा, ये विक्रय मूल्य लिखूं या ये लिखूं, बताओ। आप बोलोगे सर हानि होती है तो इधर वाला लिखेंगे, है ना। ये तो है सीपी, इसको बेचने से कुछ हानि होती है जो भी होती है। उसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने से उसको लाभ होता है। तो ये देखो 8000 रुपए में बेचने से उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो 1 की हानि हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। बात समझ आएगी क्या। अब देखो क्योंकि बराबर होना है ना, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अब इसका सीधा सा फॉर्मूला था, इनका अंतर निकालो, कितना आएगा, 6000 और 8000 का अंतर आया 2000। इनका अंतर निकालो, आप बोलोगे सर 1 - 1 0 हो जाएगा। अगर आप ये कर रहे हो ना तो आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। देखो मैं अंतर कर रहा हूँ, 1 और 1 का अंतर करूंगा ना तब ये 0 आएगा, लेकिन मैं अंतर कर रहा हूँ 1 और -1 का अंतर करना है मुझे। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इनका अंतर आएगा 2। आपकी बात होगी कि 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है 2000, 1 पार्ट की वैल्यू 1000। 1 पार्ट की वैल्यू या तो ये निकाल लो कितना आएगा, 1 की वैल्यू 1000 रुपए, हानि हुई है तो 1000 रुपए लाभ हो गया, है ना। देखो 8000 रुपए में बेचने से 1000 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 7000 रुपए। इससे निकालोगी 6000 में बेचने से 1000 रुपए की हानि होती है, मतलब 7000 रुपए में आपने खरीदी। क्या बात समझ आई क्या।
अब आपको याद कैसे रखना है कि ये कैसे करोगे आप, ठीक है। अब इसको ऐसे करो, जब भी आपको माइनस माइनस हो दो या प्लस प्लस हो, इनको आपको क्या करना है, और दूसरा कंडीशन माइनस प्लस हो प्लस माइनस हो, इनको क्या करना है, इनका तो अंतर कर देना है, डिफरेंस है, डिफरेंस कर देना है, इनका अंतर घटा देना, मतलब अगर सेम चिन्ह की हो, जैसे यहाँ भी लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा, तो प्लस होता तो इनका अंतर कर देते अपने सीधा, जैसे 2 रुपए का यहाँ पे 3 का लाभ हो रहा है, तो 3 माइनस 2 1 रुपया आएगा अंतर। लेकिन जब भी विपरीत चिन्ह हो ना, देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, जब भी विपरीत चिन्ह हो तो आप जोड़ दिया करो, इनको ऐड कर दिया करो। आई क्या बात समझ सभी को, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से आंसर करना था। चलिए नेक्स्ट पे, एक वस्तु को 1000 रुपए में बेचता है तो हानि होती है, 2400 में बेचता है तो लाभ होता है, यदि हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर है। देखो ये हो गया सीपी, आपने 1000 रुपए में बेचा तो इसको हो रही है हानि, ओके, हानि हो रही है जो भी, और इसने क्या किया 2400 रुपए में बेचा है तो इसको हो रहा है लाभ। ये कहता है जितना लाभ हुआ है उतनी हानि हुई, तो मतलब हानि और लाभ क्या है, बराबर है, मतलब एक हानि हुई तो एक लाभ हुआ। बात समझ आई क्या, आपको पी मान लो, कुछ भी मान लो, 1 रुपए की हानि 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो यहां से क्या आएगा, आप बोलो सर इनका अंतर क्या निकालोगे, आप देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो अंतर कितना है इन दोनों का, आप बोलो सर 2, ठीक है, प्लस एक माइनस है तो जोड़ देना है आपको अंतर निकालने के लिए। इनका अंतर कितना आएगा 2400 का और 1000 का 1400 रुपये, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 700 रुपये, तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 700, मतलब आपका प्रॉफिट आ गया 700 रुपये। 2400 में बेचने से 700 का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना आएगा 1700 रुपये, ये तो निकालना था, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको करना है। चलिए नेक्स्ट पे, एक दुकानदार एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचता है, उसे हानि होती है, 3000 में बेचता है उसे लाभ होता है, यदि हानि की राशि लाभ की राशि के दुगुने से 100 रुपये अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अभी तक क्वेश्चन करवाया है वो तो आपका हो जाएगा उस तरीके से, लेकिन अगर आपको थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला ये है सीपी, यहाँ आएगा आपका एसपी, यहाँ भी आएगा एसपी, sp2 आ गया, ये सीपी तो एक ही रहेगा। ये कहता है 2000 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होती है, ठीक है, ये सीपी है। अगर ये 3000 रुपये में बेचता है तो भी इसको लाभ होता है 3000 में बेचने से, तो ये आगे बीच में इसका सीपी, ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये मैं छोड़ देता हूँ, ये लिख देता हूँ सीपी। अब अगर यहाँ बेचते हो तो लाभ होता है, यहाँ बेचते हो तो क्या होता है हानि होती है, ठीक है ना, ये होगी हानि और ये होता है लाभ। अब कहता है यदि हानि की राशि, जो भी यहाँ पे हानि हो रही है, लाभ की राशि के दुगुने, मान लो लाभ आपने मान लिया 30 रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ की राशि के दुगुने, ये कर दिया मैंने 2 कर दिया, दोगुना कर दिया, से 100 रुपए अधिक का क्या हो रहा है, मेरे को हानि हो रही है। देखो समझ आई क्या बात है, ये कहता है हानि हो रही है, वो कितनी है, लॉस कितना हो रहा है, आप बोल रहे हो कि जितना प्रॉफिट हो रहा है ना उसका दोगुना, तो दोगुना कर दिया, और उससे 100 रुपए अधिक हो रहा है, इतना मेरे को लॉस हो रहा है, तो मैंने लॉस लिख दिया, ये प्रॉफिट है ये लॉस है। अब बताओ कैसे करोगे, दोनों कंडीशन में आपका क्रय मूल्य बराबर है दोस्तों, दोनों कंडीशन में आपका क्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो क्रय मूल्य बराबर है, तो इससे आपने ये विक्रय मूल्य है, ये आपका लॉस है, ये विक्रय मूल्य है, ये आपका प्रॉफिट है। इनसे क्या आप ऐसे निकाल सकते हैं क्या, एसपी माइनस का प्रॉफिट इक्वल टू सीपी आएगा, या सीपी माइनस का सीपी और प्लस लॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका सीपी आ जाएगा, सॉरी एसपी प्लस लॉस, ठीक है ना। ये फॉर्मूले दोनों में लगाएंगे तो यहां से आपका सीपी हो जाएगा, और सीपी दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। कैसे, इसमें देखो प्रॉफिट हो रहा है, ये विक्रय मूल्य, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से आपका सीपी आएगा, देखो कितना, आप बोलो सर 3000 में से मैं पी रुपए का प्रॉफिट घटा दूंगा तो मेरे पास आ गया क्रय मूल्य, देखो। इसी प्रकार मैं एसपी कितना है, ये रहा 2000, 2000 में मैं ये जोड़ दूं क्या 2p प्लस का 100, तो ये आ जाएगा मेरा सीपी, ये देखो सीपी आ गया, देखो दोनों पार्ट ये बराबर है तो मैंने बराबर रख दिए इधर, इसको सोल्व करो, ये आ गया दोस्तों 1000 रुपये, सॉरी 2100, ये आ गया 900 रुपये, और इधर आ जाएगा 300 रुपये, 3 पी, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, ठीक है, तो ये 300 रुपये आ गई आपकी प्रॉफिट आ गया। 3000 में बेचने से 300 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपने 2700 रुपये में खरीदी है, 2700 रुपये का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये देखो, अगर आपको
कॉन्सेप्ट अच्छा है ना आपका, तो आप आराम से इसको कर लोगे। आपको पता है कि दोनों कंडीशन में इसका क्रय मूल्य बराबर होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब दोस्तों जो मैंने तरीका अभी बताया आपको, वो तरीका भी लगेगा इसके अंदर। कैसे लगेगा वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो मैंने बताया कि ये सीपी है, ये विक्रय मूल्य 3000 रुपये में बेच रहा है। यहाँ इसको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 30 रुपए का। यहाँ पर इसको लॉस हो रहा है कितने का? जो मैंने बताया है कि जो भी लाभ हो रहा है उसके दुगुने से 100 रुपए अधिक का लॉस हो रहा है। इसको बेच रहा है ये 2000 रुपये में। क्या मैंने अभी नहीं बताया क्या इन दोनों का अंतर देखो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 1000 आएगा। तो बताओ इनका अंतर नहीं निकाल सकते क्या? जैसे आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया 1 माइनस 1 प्लस है, तो इनका अंतर करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। ये भी क्या 1 माइनस 1 प्लस नहीं है क्या? बताओ। आप बोलो सर है तो जोड़ दो इनको। तो p प्लस 2p प्लस का 100 तो कितना हो गया? 3p प्लस का 100। तो क्या ये भी अंतर है और ये भी एक तरीके से अंतर है, तो बराबर नहीं होगा क्या? 3p प्लस 100 बराबर में 100 हो गया। 3p इक्वल टू क्या आ गया? 900 रुपये। ये 100 इधर जाएगा तो p की वैल्यू 300 आ गई। उसके बाद सेम ही है, ये 300 है तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लो। 3000 में से ये 300 घटाओगे तो 2700 रुपये आ गया। ये शॉर्ट हो गया, ठीक है ना? तो आपको उसी तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। 2000 में बेचता है, 35 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है यदि हानि की राशि लाभ की दोगुनी से 300 रुपये अधिक है। दोस्तों अब देखो इसको दो, ये बेचता है 35 रुपए में और यहाँ बेच रहा है इसको 2000 रुपये में, ठीक है? इसमें हो रहा है जो लाभ हो रहा है इसको, लेकिन लाभ होता है यदि हानि की राशि लाभ की राशि के दुगुने से, तो हानि की राशि देखो कितनी आएगी? लाभ की राशि के दुगुने से 300 रुपये अधिक हो। ये क्या हो रहा है? हानि हो रही है, तो माइनस करेंगे, ये प्लस हो रहा है। इधर इनका अंतर करेंगे तो इनका भी अंतर करेंगे। इनका अंतर कैसे करोगे? आपको पता है कि जब भी 1 माइनस 1 प्लस हो तो ये जुड़ते हैं अंतर में, तो कैसे आएगा? 3p प्लस का 300 इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 1500, क्योंकि इनका तो अंतर आएगा ना। देखो ये तो प्लस ये प्लस सेम है तब इनका अंतर आ रहा है। मैंने बोला था ना माइनस माइनस प्लस प्लस सेम चीज हो तो घटाना है इनको। अगर माइनस प्लस प्लस माइनस हो तो इनको क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ से 3p इक्वल टू आ जाएगा आपका 1200 रुपये, तो p की वैल्यू आ गई 400 रुपये। इसका मतलब p की वैल्यू आ गई आपकी 400। 35 रुपये में बेचने से 400 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 31 रुपये आपका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आसान तरीके से आपको मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एक दुकानदार एक वस्तु को 40,000 रुपये में बेचता है, लाभ होता है 32,000 रुपये में बेचने से उसे हानि होती है। यदि लाभ की राशि और हानि की राशि का अनुपात 5:3 है और यदि दुकानदार उस वस्तु को 30,000 रुपये में बेचे तो उसे कुल कितने रुपए प्रतिशत का हानि होगी? दोस्तों ये बस तरीका है करने का। इसने देखो लाभ और हानि का रेशियो दे रखा है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाल तो इसी प्रकार लिखते हो ना। कितना आएगा? जो भी प्रॉफिट होगा ऊपर, लॉस होगा नीचे। लेकिन बताओ एक वस्तु को मैं सीपी क्रय मूल्य में खरीद रहा हूँ, इसको मैं एसपी में बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे को सीपी नहीं पता, सीपी को मैंने सीपी मान लिया। एक कंडीशन में इसको बेच रहा हूँ 40,000 रुपये की और एक कंडीशन में इसको बेच रहा हूँ मैं 32,000 रुपये की, तो लेकिन मेरा क्रय मूल्य तो सेम ही रहेगा ना। यहाँ से मेरे को एक में प्रॉफिट होगा और एक में लॉस होगा। तो प्रॉफिट बताओ कितना होगा? आप बोलो सर प्रॉफिट देखो कितना आएगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट। तो 40,000 में से माइनस किया मैंने क्रय मूल्य तो आ गया मेरा प्रॉफिट। ये देखो प्रॉफिट की चीज में प्रॉफिट आ गया। अगर मेरे को लॉस निकालना है तो कैसे करूंगा मैं? लॉस निकालोगे तो क्रय मूल्य में से माइनस करोगे आप विक्रय मूल्य। क्या फॉर्मूले याद है क्या आपको? बस आगे देखो प्रॉफिट और लॉस, इसका रेशियो कितना है? 5:3 का, तो 5 बटे आ गया 3। देखो ऊपर प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट वाला है, नीचे लॉस है तो नीचे लॉस वाला है। यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लो और अब की बार देखो जो भी क्रय मूल्य आएगा यहाँ पे लिखेंगे और इसने बोला है कि विक्रय मूल्य मेरे को रखना है 30,000 रुपये। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे कितना आएगा या लॉस निकाल लेंगे। सोल्व करो इसको, कितना आएगा? 3 चौके 12, 1,20,000 रुपये माइनस का 3 सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 सीपी और माइनस का 32 5 160, 1,60,000। तो 5 और 3 कितने हो गया? 8 सीपी, 1,60,000 जुड़ेंगे तो कितने बन गए? 2,80,000। ओके, 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 किया 24, 24 4 8 5 40, तो 35,000 रुपये आ गए इसका क्रय मूल्य। तो 35,000 में खरीदी थी और 30,000 में बेचना है अब इसको, तो इसका
हानि प्रतिशत बताना है। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 7 35, 5 6 30। 7 रुपए की चीज को 6 में बेच रहे हो, एक की हानि 7 पे गुना में 100%, तो 14 से ही 2/7% की क्या आ गई दोस्तों, हानि। ओके, देखो पहले ये एक ही वस्तु है, उसको मान लो इसका रेट अपने को नहीं पता था क्रय मूल्य, तो इसका था सीपी। इस वस्तु को कहता है कि मेरे को बेचना है 40,000 रुपए में, इसी वस्तु को वो बेच रहा था 32,000 रुपए में, इसी वस्तु को वो बेच रहा है 30,000 रुपए में। वो अलग, एक ही वस्तु का क्रय मूल्य देखो सेम है, इसी वस्तु को अलग अलग तरीके से बेचकर देख रहा है कि किसमें मेरे को कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। 940 में बेचा तो हानि हुई, 1400 में बेचता है तो उसे लाभ होता है यदि हानि की राशि लाभ की राशि से 30% अधिक है। दोस्तों अभी तक आपको यहाँ से लॉस और प्रॉफिट का रेशियो दे रहा था कि नहीं दे रहा था, लॉस और प्रॉफिट का इसी प्रकार, या प्रॉफिट लॉस का दे दिया, लेकिन क्या आपको प्रतिशत में दे दिया तो क्या रेशियो नहीं निकाल सकते क्या? देखो लाभ की राशि से 30% अधिक है, देखो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दे दिया इसने कि जो भी हानि होती है वो लाभ की राशि से 30% अधिक है। किससे? तो प्रॉफिट से 30%, मतलब 3/10 करेंगे, 30/100 किया, 3/10 हो गया, तो अधिक है। तो लाभ की राशि P है तो लॉस, प्रॉफिट लॉस कितना हो जाएगा, 10 में 3 ऐड करो 13 हो जाएगा। इस प्रकार ये रेशियो बन गया आपका। अब ये रेशियो बन गया, उसके बाद आसानी से सोल्व हो जाएगा। प्रॉफिट अपॉन क्या आएगा, लॉस। 940 में बेचने से हानि होती है और 1400 में बेचने से लाभ होता है। बताओ, आपका एक तो है सीपी, आपने बेचा 1400 रुपए में, और सीपी क्रय मूल्य सेम है, ये सीपी है, ये एसपी वाली कंडीशन है, ये नीचे ठीक है ना। इस प्रकार पहली कंडीशन है, ये दूसरी है। ये कहता है 900 रुपए में बेची तो मेरे को हानि हो रही 940 में, तो बताओ यहां से लाभ हो रहा है इसमें, तो लाभ कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य में से क्या करोगे, क्रय मूल्य माइनस करोगे, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करूंगा। प्रॉफिट कितना है, देखो 10, और लॉस कितना है, देखो 13। इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछे तो सीपी की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से। देखो ये कितना आएगा, 13 14 आएगा, 13 किस 182 डबल जीरो, माइनस का 13 सीपी और इक्वल टू में 10 सीपी माइनस का 9400, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 23 सीपी बनेगा, ये इधर जाके प्लस होगा तो जोड़ देना इसमें 9400, 0 0 6 8 9 17, ये आ गया 2, 23 सीपी बराबर इतना आ गया। देखो इस प्रकार 23 का सीपी बराबर में आ गया 27600, यहाँ से सीपी का 23 का डिवाइड करो, 23 एकम 23 और 23 गुना 40, तो 1200 रुपये आ गया आपका। ओके, तो आज की क्लास दोस्तों आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो मैंने आपको सारे के सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारे के सारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए अच्छे से। आपको ये आपकी 6ठी क्लास थी, ठीक है, आपकी 6 क्लास में मैंने P&L प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करवा दिया है। आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसके आगे डिस्काउंट करवाऊंगा जो इसी का पार्ट है, अभी इसी से मिलता जुलता पार्ट है, ये इसके साथ चलेगा। तो आपको सारी की सारी चीजें कनेक्ट करनी आ जाएगी कि कैसे मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कैसे डिस्काउंट होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको हो जाएगी। आपका टॉपिक कंप्लीट होता है ये प्रॉफिट लॉस का, फिर अपने कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।